नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं सर्वज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल। तो प्रमेय सिद्ध करने की प्रक्रिया में आज एक और बेहतरीन प्रमेय जो बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार छपता है उसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे और सिद्ध करेंगे, जो इस प्रकार है। क्या है? सिद्ध करें कि √3 एक अप्रमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग विरोधाभास का प्रयोग करेंगे। जैसे हम सब लोग किसी आदमी को चोर कह रहा है, ठीक है, चोर कह रहा था, हम उसको उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कि चोर नहीं है। और कुछ दिनों तक उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके चाल चलन को, उसके काम को परखेंगे और हम देखेंगे कि वो उसके चाल चलन से वो चोर नहीं पाया गया। तो हम लोग जो मान रहे थे कि ये चोर है, वो चोर नहीं था। तो इसी प्रकार हम जब √3 को अप्रमेय संख्या सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले इसको मान लेंगे कि ये प्रमेय संख्या है। क्या है? ये प्रमेय संख्या है। तो मानेंगे कि माना कि √3 एक प्रमेय संख्या है। और हम लोग पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P/Q क्या होता है? P पूर्णांक होता है, Q पूर्णांक होता है और Q 0 नहीं होता है। और P/Q सहआभाज्य संख्या होता है। सहआभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्याओं की जोड़ी जिनका मासा 1 हो। इसी प्रकार अगर हम √3 एक प्रमेय संख्या है तो इसको हम √3 बराबर क्या लिख सकते हैं? P/Q। और P और Q है क्या? तो लिखेंगे P तथा Q सहअभाज्य संख्या है तथा Q 0 नहीं है। Q 0 नहीं है। इसका मतलब है P तथा Q का 1 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होगा। सहअभाज्य संख्या वही होता है जिसका गुणनखंड में कॉमन पार्ट, उभयनिष्ठ पार्ट क्या होता है? 1 होता है और उसका मासा भी 1 होता है। इसके बाद सिद्ध करने की प्रोसेस में आगे क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या पाते हैं? हम √3 को वर्ग करेंगे और P/Q को भी वर्ग करेंगे। तो √3 का स्क्वायर 3, P स्क्वायर Q स्क्वायर यही होगा। इसके बाद हम Q स्क्वायर को इधर और 3 को इधर कर सकते हैं। Q स्क्वायर P स्क्वायर बाई 3 ये आता है। इससे हमको क्या पता चलता है कि P स्क्वायर 3 से विभाजित है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर 4 के स्क्वायर 2 से विभाजित, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 2 से विभाजित है। अगर 4 के स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इसका मतलब है कि 4 भी 2 से विभाजित होगा। इसी प्रकार अगर P स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसका मतलब है कि P भी 3 से विभाजित होगा। P भी 3 से विभाजित होगा। इसी को लिखते हैं आगे क्या कि चूंकि 3P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 3P को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि P का एक और गुणनखंड 3 आ गया है। हम लोग क्या देख रहे थे कि P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या में क्या होता है कि दोनों का गुणनखंड में कॉमन पार्ट 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि P का एक और गुणनखंड, P अगर 3 से विभाजित है इसका मतलब गुणनखंड भी है उसका, तो P 3 से विभाजित हो रहा है। अगर हम ये सिद्ध कर दें आगे जाके
कि Q भी 3 से ही विभाजित होता है, तो हम पाएंगे कि दोनों P और Q दोनों में एक और उभयनिष्ठ संख्या या एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ गया है, जो हम लोग माने थे P बटा Q शाहबाज है, उसके विरोध में आ गया है। उसी को आगे हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं, इसको इधर करके करेंगे, क्या करेंगे, 3Q² बराबर P²। इसको हम समीकरण 1 लेंगे। क्या लेंगे, समीकरण 1 लेंगे। और आगे Q² को भी 3 से विभाजित करने के लिए माना कि P बराबर 3C, P बराबर 3C, और P का मान अब समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर अब इसको मिटाते हैं और इधर लिखते हैं। समीकरण 1 है क्या, 3Q² बराबर P²। अब P का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो P के जगह पर 3C रख देंगे, 3C। अब 3Q² बराबर 9C² हो जाएगा, 3 से 3 बार में कट जाएगा, क्या आया, Q² बराबर 3C। इसको हम 3 को इधर भेज देते हैं, क्या भेजते हैं, 3 को इधर, Q²/3 बराबर C²। अब C² बराबर Q²/3 लिख सकते हैं। अब देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि जिस प्रकार P² 3 से विभाजित था तो 3P को भी विभाजित कर रहा था, उसी प्रकार Q² 3 से विभाजित है। इसका मतलब है कि Q 3 से भी विभाजित है। उसी को लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, चूंकि 3Q² को विभाजित करता है, इसीलिए 3Q को भी विभाजित करेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट से हम क्या पा रहे हैं कि P और Q हम सबसे पहले क्या देखे थे, सहअभाज्य संख्या, और सहअभाज्य संख्या में अभाज्य गुणनखंड में कॉमन पार्ट क्या आता है, 1 आता है। लेकिन हम क्या पा रहे हैं कि P जो है 3 से विभाजित है और Q भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब है कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया। तो वो तो सहअभाज्य संख्या बचा नहीं, सहअभाज्य संख्या में एक ही अभाज्य कॉमन पार्ट आना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे कि चूंकि P तथा Q में एक के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, गुणनखंड 3 है। ऐसा क्यों आया, ऐसा इसीलिए आया क्योंकि हम लोग उल्टा मान लिए थे। क्या मान लेते, उल्टा, 3 को परिमेय संख्या माने थे। इसी को लिख रहे हैं, ऐसा हमारे गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ है। तो हम लोग लिख देंगे कि विरोधाभास पाते हैं, विरोधाभास से √3 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। अगर ये वीडियो और इस वीडियो को स्क्रीन तो अभी हमने क्या देखा, क्या सिद्ध किया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ देता है। क्या पूछता है क्वेश्चन कि सिद्ध करे कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से, प्लस में दे दे, माइनस में दे दे, गुना में दे दे, इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो फिर से हम विरोधाभास वाला का प्रयोग करेंगे और मान लेंगे कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो उसी को लिखते हैं क्या कि माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कोई भी परिमेय संख्या होगा उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 2 + √3 बराबर P/Q। P/Q जहाँ P और Q क्या रहता था, P तथा Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है, यही रहता था, डिफिनेशन में है। तो इसको आप क्या करते हैं इसमें कि 2 को इधर भेज देते हैं, किधर, राइट साइड में। तो इधर बचता है √3 बराबर P/Q - 2, यही बचेगा। अब क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे। √3 बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, Q P - 2Q, P - TQ। तो इससे क्या प्राप्त हुआ हम लोग को, 3P - 2Q/Q, यही प्राप्त हुआ। अब इसको हम एनालाइज करेंगे। क्या एनालाइज करेंगे कि P क्या है, पूर्णांक है। 2 पूर्णांक में 2 से गुना करेंगे तो भी पूर्णांक आएगा, और पूर्णांक में पूर्णांक का अंतर क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। तो ये आया पूर्णांक, क्या आया है, पूर्णांक। और नीचे तो पहले से ही पूर्णांक है, नीचे से पहले से ही पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जैसे 1 * 1 है, 1 * 2 है, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या आएगा, परिमेय संख्या। यानी कि ये पार्ट, राइट साइड वाला पार्ट क्या आया है, परिमेय संख्या। क्या आया है, परिमेय संख्या। और √3 तो हम लोग पहले ही सिद्ध किए हैं कि क्या है, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि इक्वल के लेफ्ट साइड में अपरिमेय संख्या है, इक्वल के राइट साइड में परिमेय संख्या है, जो दोनों कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो हम इस प्रकार से देख रहे हैं क्या कि जो हम माने हैं वो फिर से विरोधाभास पाया गया, यानी कि जो माने हैं वो उल्टा है, परिमेय संख्या नहीं, वो अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कैसे कि चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु P - 2Q/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ऐसा क्यों आया, क्योंकि हम लोग उल्टा मान चुके हैं। इसी से हम फिर से विरोधाभास से क्या लिख देंगे कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों इस प्रकार से हम सिद्ध करें। ये दोनों क्वेश्चन बार बार बोर्ड के एग्जाम में आता है, और ये दोनों आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही सहयोग में आएगा। तो अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।